और 2pz ऐसा होता है। 2pz देख लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप दो देख रहे हैं, दीज टू मासेस, इनको हम लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब्स कहते हैं। ये दो लोब्स, इस बात को ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2pz हो गया, मतलब कि जो 2p वाला सेक्शन था वो आई थिंक कंप्लीट हो गया है। अब हम डी वाले सेक्शन में जाते हैं, एसपीडी, डी वाले सेक्शन पे जाते हैं। तो अगर हम डी वाले सेक्शन पे जाएं, डी ऑर्बिटल्स के शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है? देखो, पहले तो एक्स वाई जेड डायरेक्शंस होती है। अपने पर्पस के लिए, अगर हम अपने फायदे की बात करें, तो ये जानना जरूरी है कि एम एल जो है उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, और इसलिए 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। रीजन समझ रहे हैं कि 3 पी ऑर्बिटल्स क्यों है? क्योंकि जो हमारा एम एल होता है, एम के नीचे जो हम एल लिखते हैं ना सेट, उसकी 3 वैल्यूज। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हमारे 3 पी ऑर्बिटल्स हम बना रहे होते हैं। अब अगर हम डी शेप की बात करें, सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा, इसमें 5 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे 2p में कितने हो रहे थे, रिवाइज करो जल्दी से। 2p में कितने होते हैं? 3 होते हैं। एस में एक हमने देखा, पी में 3 देखे, अब डी में देखो, डी में कितने होते हैं? डी में 5 होते हैं। बेसिकली कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और इतने 5 होते हैं। सबसे पहले हम डी एक्स वाई का डायग्राम देखें। किसका डायग्राम देख लेते हैं? डी एक्स वाई शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी एक्स वाई शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसा होता है, लेट्स। तो सबसे पहले इसके लिए एक्सेस बना लेंगे, जल्दी से एक्सेस भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक पहले सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद इसके जैसे पे एक प्लस वाली एक तरह से लाइन। ओके, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, सो आई वांट टू एरेज दैट। ठीक है, देन इसके बाद एक जेड एक्सेस खींचेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। अब जो एक्सेस होती है, क्या होती है? जो एक्सेस होती है वो यहाँ पे dx y की बात करें तो ये z होता है, दिस वन इज y एंड दिस वन इज x। इतनी बात आपको क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 4 लोब्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं इसमें? लेट मी टेल यू, नंबर ऑफ लोब्स, number of lobes are 4 lobes होते हैं। अभी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगे इसके बारे में, देखेंगे। इसके बाद इसमें 4 लोब्स किस तरह से होते हैं? एक ये यहाँ पे, बात समझ में है?
कर्व बन गया मेरे से। एक यहाँ पे, एक, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, फिर एक यहाँ पे, दो बन गए, फिर 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 एक यहाँ पे, ओ माय गॉड, और एक यहाँ। अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा बट हो जाएगा जब मैं इसके अंदर पे कलर करूँ। अब हो रहा है क्लियर, अब हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी कलर फिल। इस तरह से आपके डी एक्स वाई में लोब्स होते हैं। एक्सिस भी पता चल गई, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट में जो कि है डी एक्स जेड। क्या है? डी एक्स जेड। मैं सिंपली लिख देती हूँ। देख, इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका मतलब बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो हम इसको डायग्राम नहीं बोलते, हम इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है। एक लाइन ऐसे 0 डिग्री पे खींची, एक लाइन ऐसे 90 डिग्री पे खींची, एक लाइन ऐसे 45 डिग्री पे खींच देंगे। देन इसके एक्सिस बना लेंगे, सही है। एक इसके एक्सिस बना लेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इसमें लोब्स कैसे होते हैं? जो डी वाई जेड होता है उसमें लोब्स बताती हूँ कैसे होते हैं। इसमें ये जो दो लाइंस हैं, दीज टू लाइंस, इनके बीच में एक लोब प्रेजेंट होता है। एक लोब इसके और इसके बीच में कुछ इस तरह से होता है, और दूसरा लोब इसके और इसके बीच में होता है, और तीसरा लोब इसके और ऐसे मैं बताती हूँ, अभी जब बनाऊंगी तब आपको ज्यादा क्लियर होगा मुझे, ठीक है। देखो कैसे होता है। सबसे पहला लोब इस तरीके से। अब इसी के पैरेलल पे आपको एक लोब और बनाना है। जैसे ये एक बना दिया, ये एक बना दिया, तो ऐसे एक और बना दो, ये भी बन गया, ठीक। फिर इसके बाद एक लोब आपको ऐसे बनाना है, और एक, ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया है। इसमें हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा ये ऐसे जा, इस तरीके से, ठीक है। सो जब मैं इसको कलर कर दूं आप, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगला देखेंगे, अगला कौन सा था? अगला है हमारा डी एक्स, सॉरी डी एक्स, डी एक्स जेड की बात मैंने की नहीं, मैंने सॉरी, ये डी एक्स जेड का डायग्राम ये नहीं होता है, ठीक है। ये डी वाई जेड का है। ये किसका है? ये डी वाई जेड का है, ठीक है। ये डी वाई जेड का है। डी एक्स जेड का डायग्राम बनाते हैं, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। वो डी वाई जेड का था, मैं डी एक्स जेड का बताती हूँ कैसे। एक 45 डिग्री एंगल पे बना देंगे लाइन। जरूरी नहीं है टिल्टेड लाइन होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप एंगल नाप रहे हैं 45 डिग्री, एज रफ आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बनता है। इसमें डी एक्स जेड में इसके आधे से जाएगा, इतनी बातें आ रही, इसके आधे से जाएगा, ये बार बार बन जाता है मेरे से।
इसके इतना आधे से तो नहीं जाएगा, इसके इतना आगे आधे से तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसे कट करेगा, इतना समझ लो, से कट करेगा, ये कुछ इस तरह से लगभग लगभग। इसमें भी यहां से गया इस तरीके से, यहां से गया कुछ इस तरह। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि एक्सेस सेम है, जैसा कि हमने डी इसमें बनाया था, डी एक्स वाई में बनाया था, एक्सेस बिल्कुल उसी तरह से बनाया, कोई भी चेंज उसमें हम नहीं ला रहे थे। क्योंकि एक सेम ऑर्बिटल में आपका एक ही तरह के एक्सेस होते हैं, और एक्सेस बस उसका एक एक्सेस इन द सेंस आप ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। एक चीज इसमें कैसा होता है, ये लाइन आपको दिख रही होती है, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही होती है बेसिकली, ये लाइन्स भी सारी दिख रही होती हैं आपको ऊपर से ही, ये भी दिख रही होती, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या, इस लाइन को भी मैं शो कर देती हूँ ताकि समझ में आए कि एक्सेस कहाँ से मीट कर रहा है, ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रही है बेसिकली। ये वाली तो नहीं दिखती जो मैंने ज्वाइन करी, ये तो नहीं दिखती है, ठीक है, जितने पे ये मैंने बनाया हुआ है इतना नहीं दिखता, ओके, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके आधे से मैंने लाइन ऐसे बनाई थी, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, ठीक है, नॉट लाइक दिस, तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगी, ठीक है, इस लाइन को इरेज करके देन यहां से लाइन बनानी है ये वाली, इसका एक्सेस है वो, ठीक है, ये हम डी वाई जेड की अगर बात करें तो उस केस में ये इस तरीके का होता है। ये क्या हुआ, ये मैंने क्या बना दिया, मैं फिर से वाई का बनाऊंगी, ठीक है, मैं फिर से वाई का बनाऊंगी, कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो गया। डी वाई जेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डी वाई जेड की बात, डी वाई जेड में क्या होता है, डी वाई जेड में क्या होता है, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन 90 डिग्री पे, मतलब सीधी ही ऐसे खींच दी, अब सीधी लाइन खींच दी, अब जो लाइन खींच रही होगी दैट इज लाइक दिस। देखो मैं बता रही हूँ कि सब में अभी लाइन्स इसी तरह जा रही थी, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करके जा रही थी, बट इट्स नहीं, कहाँ इस तरह करके जा रही, सेम सेम है मेरा, सही है मेरा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, एक सीधे बना दी, और अब एक इस तरह से ही बनेगी, कैसी बनेगी, आप एक्सेस देखो ना, कंफ्यूज क्यों होना है, ऐसे बनता है एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, तो लाइन किधर को बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, इधर को बनाओ, उधर को क्यों बनाओगे, तो इसलिए हमको जल्दी ये सेशन खत्म करना होगा क्योंकि स्क्रीन में बैटरी काफी कम है, ठीक है, तो इसका रे कैसे बनता है, इस तरह से, देन इट्स लाइक दिस, इधर तक, ठीक है, अब जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, मैं ये वाला टॉपिक खत्म करके, बस डी तक ही होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तो वाई का डी वाई जेड का किस तरह होता है, इसी तरह मुझे को बनाना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है, वहां पे हम फिर लोब्स बनाने स्टार्ट करते हैं,
तो इसके हाफ से एक लोब बनेगा, ठीक। देन यहां से एक लोब बनेगा, बेसिकली ऐसे जाएगा तो, ठीक। एक लोब ऐसे से, ये लोब थोड़ा सा मैंने लास्ट वाला गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इसे कलरिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके। पी ठीक है। ओके, इस तरह से होता है इसमें। देन ये आपका डी वाई जेड का हो गया। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। इसका किस तरह बनता है, पहले एक लाइन बनाई, देन एक लाइन बनाई, ठीक है। देन इसके बाद एक लाइन ऐसी, अब ऐसी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो लाइन वाला सिस्टम था ये कैसा हो रहा था। देखिए क्या होता है कि ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। आप क्लियर कर रहे हैं तो बता दो, बना किस तरह रहे हैं हम, गड़बड़ कर दिया क्यों। इसको हम इस तरह से 45 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये वाला एक्सिस है दिस इज वाई एक्सिस, जो ऊपर वाला है वो z एंड दिस इज x, इतनी बात याद रखें। अब आप जब बुक के बारे में देख रहे होंगे, जब आप बुक वाला सिस्टम देख रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे बना हुआ है, तब ये ज्यादा क्लियर बन रहा है, ज्यादा क्लियर बन रहे हैं। अभी मेरे सारे डायग्राम उतने क्लियर नहीं थे। देखो जैसे मैंने ये बनाया डी एक्स वाई, अब अगर आप इसका एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सेम होगा, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डी एक्स जेड बनाया, अब जो डी एक्स जेड बनाया है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। डी वाई जेड, अब डी वाई जेड में देखो, डी वाई जेड में भी कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम है। मैं इसको, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा और इधर करके, इधर करके इसको ऐसे थोड़ा सा करो, ये भी तो क्रॉस बन रहा है, इसके सामने लाइन खींच दी है, तो क्या दिक्कत है इससे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके लोब्स किस तरह बन रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऐसे लोब, फिर एक लोब ऐसे, देन इसके बाद एक लोब ऐसे और एक लोब। अब इसमें मेरा क्या डिफरेंस जा रहा है कि इसमें लाइन इस तरह से नहीं बन रही है, वो बीच में लाइन बन रही है। तो इफ यू वांट कि मैं इसको बिल्कुल प्रिसाइज बुक जैसा बनाऊं तो मैं बुक जैसा बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैंने बुक जैसा बना दिया, ये एक्स हो गया, एक्सिस एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक। तो अपने मन से आप जब बना रहे होते हैं तो आपको, जब आप अपने मन से डिफरेंट बनाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि आपने बनाया तो सही है लेकिन आपने चेंज क्या कर दिया है। लेकिन अगर आपको समझने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो मैंने एक्यूरेट बना दिया।
ठीक है, ये आपके लोब्स बन गए हैं। dx स्क्वायर के बाद क्या होता है, dx स्क्वायर पर dz स्क्वायर, dz स्क्वायर इज एन एक्सेप्शन फॉर ये जो हमारा d वाला है ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम बनाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्सेप्शन क्यों है, व्हाई इज दिस अ एक्सेप्शन इन d ऑर्बिटल केस। तो इसमें भी, इसमें क्या कर रहे हैं, मान लो कि मैंने एक, और बेसिकली मैं अगर आपको सही नहीं बता दूं तो इसको सीधे इस तरह से देन एक, बट आप अगर सही बनाना चाहते हो तो एक 45 डिग्री पे लगभग एक ऐसी लाइन बनती है। एंड सॉरी अगर मैंने कुछ गलत तो किया ही है, उसमें तो कुछ सुनने वाली बात भी नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें लोब्स किस तरह बनेंगे, लोब्स इसमें ऐसे, एक लोब ऐसे बनेगा एंड एक लोब ऐसे बनेगा। अब मैं इसको कलर कर दूं, अब इसमें क्या हमने, ये तो हमने एस टाइप का बना दिया, तो इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि दिस इज अ एक्सेप्शन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रही हूँ वो रीजन है इसका। तो अभी इसको कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि दीज आर टू लोब्स। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम डिफरेंट कलर बिकॉज इट इज सो डिफरेंट, इससे क्या होता है, यहाँ से एक रिंग बनी होती है, क्या बनी होती है, एक रिंग बनी होती है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो स्टार मार्क कर लो। ओके तो यहाँ से जितने भी हमारे डी ऑर्बिटल्स थे वो होते हैं कंप्लीट। और ध्यान रखना कि ये क्या है, एक एक्सेप्शन, इसमें एक रिंग होती है, बना होता है फिर वहां पे एक रिंग होती है, ठीक है। इसमें 3D लाइक में और अच्छे से आपको समझ में आता, बट हियर वी कंसीडर ओनली जिसे हम बनाते हैं तो हम पेपर में उभार कैसे दें, जैसा बनेगा वैसा बनाएंगे। यहाँ पे जो एस वाले थे वो काफी रियलिस्टिक टाइप के बने हैं, अगर आपने देखा तो ऐसे में वो आप सीधी और ऐसे बनाते हैं और ऐसे भी। बेसिकली जब हम डी की बात कर रहे होते हैं तब हम एक सीधे और एक इस तरह, तो वो ज्यादा प्रिसाइज बनता है और ज्यादा ठीक है, आप उसको समझ पाते हैं अच्छे से। तो दिस वाज द होल सेशन, इसके आगे मैं सेशन को कंप्लीट करना चाहती हूँ। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।